उस रात जंगल में हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ों की पत्तियां ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। और तभी अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, रुक जा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आज आपको मेरी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के पास बसा था एक छोटा सा गांव, बरगदिया। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ के रास्ते वीरान हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद जंगल के रास्ते से मत जाना, वहां छलावा भटकता है। रवि, शहर से आया एक पढ़ा लिखा लड़का, इन बातों पर हंसता था। वह अपने मामा के यहाँ कुछ दिन रहने आया था और उसे ऐसी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। एक शाम गांव के बाहर रहने वाली सीता अचानक लापता हो गई। लोगों ने कहा वो जंगल के रास्ते गई थी, छलावे ने बहका लिया। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि सच्चाई जानकर रहेगा। वो रात अमावस की रात थी। चांद नहीं, तारे नहीं, सिर्फ स्याह अंधेरा। रवि टॉर्च लेकर जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बेटा, मदद कर दे। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पैर जमीन पर थे लेकिन उनकी परछाई नहीं थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। डर मत, मैं भी कभी इस गांव की बहू थी। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दांत नहीं थे। सच सामने आया। छलावे ने बताया, सालों पहले उसे इसी जंगल में मार दिया गया था। अब वह हर उस इंसान को बहकाती थी जो उसे देखकर डरता नहीं था। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, रवि को महसूस हुआ उसके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके हैं और वह खुद पीछे नहीं हट पा रहा। अचानक उसे मामा की बात याद आई। छलावे से बचना हो तो उसका नाम मत लो और पीछे मुड़कर मत देखो। रवि ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। छलावे की आवाज बदल गई। अब वो चिल्ला रही थी। जंगल कांपने लगा, पेड़ झुक गए। अगली सुबह रवि बेहोशी की हालत में गांव के बाहर मिला। सीता भी उसी जगह बेहोश पड़ी थी। गांव वालों ने कहा, जो छलावे को देख ले और बच जाए वो जिंदगी। वो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है छलावा आज भी किसी नए शिकार की तलाश में है। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते तक गए जहां रात को रवि की चीख सुनाई दी थी। वहां कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं, सिर्फ मिट्टी पर बने नंगे पैरों के निशान जो अचानक जाकर गायब हो जाते थे। उसी जगह एक पत्थर पर उंगलियों से लिखा था, जो मेरी आवाज सुने वो मेरा हो जाता है। आज भी जब उस जंगल से कोई गुजरता है तो उसे पीछे से कोई पुकारता है, रुक जाओ। और जो उस आवाज को पहचान लेता है वो कभी पलटकर नहीं देखता। लेकिन जो एक बार भी मुड़ गया, सुबह तक उसका नाम सिर्फ गांव की डरावनी कहानियों में रह जाता है, क्योंकि छलावा अब भी जिंदा है।